महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को आशीर्वाद दिया कि उनके गर्भ से एक महान योद्धा उत्पन्न होगा, वज्रंग, जो वज्र की भांति अटूट और अविनाशी होगा। दिति के हृदय में एक गहरा द्वेष था। वो इंद्र द्वारा अतीत में मारे गए असुरों का प्रतिशोध लेना चाहती थी। जब वज्रंग बड़ा हुआ तो दिति ने उससे कहा, पुत्र, उन असुरों के अपमान और मृत्यु का बदला लो। इंद्र को पराजित करो और उसे जीवित ही बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। वज्रंग ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। उसने इंद्र को युद्ध में परास्त कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। जब दिति ने इंद्र को अपने सामने देखा तो कहा, हे इंद्र, तुम्हारा पराजित होना ही तुम्हारी मृत्यु से भी अधिक लज्जाजनक है। इतना कहकर उन्होंने इंद्र को मुक्त कर दिया, क्योंकि उनके लिए यह अपमान ही सबसे बड़ी सजा थी। इसी बीच वज्रंग ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरांगी नामक एक दिव्य स्त्री की रचना की और उसे वज्रंग की पत्नी बना दिया। ब्रह्मा जी ने इस दंपत्ति को वरदान दिया कि उनके यहाँ एक महाशक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होगा, जो 1000 वर्षों तक गर्भ में रहकर जन्म लेगा। समय आने पर जब वो असुर जन्मा तो भयंकर भूकंप आए, समुद्र उफान पर आ गए और संपूर्ण धरती हिल उठी। वज्रंग और वारांगी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर उठे। उनका पुत्र था तारकासुर। जब तारकासुर युवा हुआ तो वो अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस बन गया। उसने अन्य असुरों जैसे कुंजम्ब, महिषा आदि से मित्रता कर ली। कुछ समय बाद वो तपस्या करने पारयात्र पर्वत पर गया। वहां उसने 100 वर्षों तक बिना अन्न के तप किया। अगले 100 वर्षों तक केवल सूखे पत्तों पर जीवन बिताया और फिर कई वर्षों तक केवल जल पीकर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे तारकासुर, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा, सिवाय उस बालक के जो शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में 7वें दिन जन्म लेकर तुम्हारा अंत करेगा। वरदान पाकर तारकासुर ने 10 करोड़ कुशल और प्रशिक्षित सैनिकों की विशाल सेना संगठित की। उसने अन्य प्रसिद्ध असुरों महिषा, कुंजरा, मेघा, कालनेमी, निमि, मंथन, जंभक और शुंभ की सेनाओं को भी अपने साथ मिला लिया। इसके बाद तारकासुर ने इंद्र और देवताओं पर युद्ध की घोषणा कर दी। देवगुरु बृहस्पति के परामर्श से इंद्र ने पहले वायुदेव को दूत बनाकर भेजा, परंतु वार्ता असफल रही। राजनीति के 4 उपाय साम, दान, भेद और दंड सभी निष्फल सिद्ध हुए। यमराज को सेनापति नियुक्त किया गया, जो अपने भैंस वाहन पर सवार थे। इंद्र अपने दुर्जय रथ पर बैठे, जिसमें मालिनी सारथी थीं। उनके साथ अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, मरुतगण, संध्यागण, यक्ष, गंधर्व आदि सभी देवता उपस्थित हुए। परंतु तारकासुर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं की सेना बुरी तरह पराजित हो गई और दिशा खो बैठी। आखिरकार देवता विष्णु के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, तारकासुर को कोई साधारण योद्धा नहीं मार सकता, केवल शिव से उत्पन्न संतान ही उसे पराजित कर सकती है। परंतु उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी अर्धांगिनी माता सती ने पहले ही दक्ष के यज्ञ में आत्म बलिदान कर दिया था और पुनः हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी थी। देवताओं ने हिमवान हिमालय राज से निवेदन किया कि वो अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करवा दें, जिससे तारकासुर के आतंक का अंत हो सके। हिमवान ने अपनी 8 वर्षीय कन्या पार्वती को शिव के पास ले जाकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे प्रतिदिन आपकी पूजा करने की अनुमति दीजिए। भगवान शिव ने अनुमति दी, परंतु कहा, अब से पार्वती को साथ मत लाना। यह सुनकर पार्वती ने विरोध किया। उसने शिव को उनके दिव्य स्वरूप की याद दिलाई और कहा, प्रभु, क्या मैं भी आपकी आराधना नहीं कर सकती? क्या मेरी भक्ति अयोग्य है? पार्वती की तर्कयुक्त और भक्ति से परिपूर्ण वाणी से प्रसन्न होकर शिव ने उसे स्वयं पूजा करने की अनुमति दे दी। कुछ समय पश्चात पार्वती पूरी तरह से भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गईं। उन्हीं दिनों देवताओं की इच्छा से कामदेव ने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया। जब कामदेव ने अपने बाणों से शिव को विचलित करने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली। उस तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ज्वालाओं ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति को पुनः पाने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गईं। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव ने कामदेव को फिर से जीवन दान तो दिया, परंतु अब वो अनंग
यानी अशरीरी, बिना देह के रूप में था। इसके पश्चात शिव पुनः गहन समाधि में चले गए और उनके समीप ही पार्वती भी कठोर तपस्या में लीन रहीं। एक बार फिर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। पार्वती की कठोर और अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक वटु यानी ब्रह्मचारी बालक के रूप में प्रकट होकर पार्वती को इच्छित वरदान दिया। देवताओं की इच्छा के अनुसार कैलाश पर्वत के गंधमादन नामक पर्वत पर भगवान शिव के तेज से एक अद्भुत अग्नि प्रकट हुई, जो थी प्रलयाग्नि। ऐसी अग्नि जो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। प्रलयाग्नि के प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड जैसे जलने की कगार पर पहुंच गया। ब्रह्मा सहित समस्त देवता भयभीत और व्याकुल हो उठे। देवताओं की विनती पर अग्निदेव ने उपाय किया। वे एक भिक्षुक के रूप में वेश बदलकर शिव के समक्ष अदृश्य रूप में पहुंच गए। वे नंदी की नजर से बचकर शिव के निज स्थान में प्रवेश कर गए और उनकी गोपनीयता को भंग कर दी। फिर अग्नि ने भगवान शिव से भिक्षा मांगी। जब अग्नि ने भगवान शिव की गोपनीयता भंग की तो रुद्र क्रोधित हो उठे। वे अपने त्रिशूल के साथ उसे नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसी क्षण पार्वती ने उन्हें रोक लिया। पार्वती स्वयं भिक्षा लेकर बाहर आईं। तभी अग्निदेव ने अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर अपनी पहचान दे दी। ये देखकर पार्वती को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया, तू अब से सर्वभक्षी होगा, जो सब कुछ भस्म कर देगा। साथ ही पार्वती ने यह भी घोषणा की कि इस दुष्ट षड्यंत्र में जो जो शामिल हैं, उन्हें भी इसके दुष्परिणाम अवश्य भोगने पड़ेंगे। अग्निदेव ने यह सारी घटना देवताओं को विस्तार से सुनाई। ये जानकर सभी देवता, यहां तक कि इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। अग्नि के माध्यम से सभी देवता संक्रमित हो गए और उन्हें तीव्र पीड़ा होने लगी, जैसे वो सभी गर्भवती हो गए हों। ये पीड़ा असहनीय थी। देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे राहत की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, इसका समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें निर्देश दिया, जिस तेज से तुम पीड़ित हो उसे बाहर निकाल दो। तब सभी देवताओं ने वो तेज उल्टी के रूप में बाहर निकाल दिया। वो दिव्य तेज बाहर आकर एक स्वर्णमयी पर्वत का रूप बैठ गया, अत्यंत तेजस्वी और दीप्तिमान। और उस तेज के पीछे पीछे अग्निदेव भी उपस्थित थे। भगवान शिव ने अग्निदेव से कहा, इस तेज को सभी स्त्रियों के गर्भाशय में उनके मासिक धर्म के समय प्रविष्ट करा दो। भगवान शिव की आज्ञानुसार अग्निदेव समस्त तेज से जलते हुए गंगा के तट पर ब्रह्म मुहूर्त के समय उपस्थित थे। ये कार्तिक मास की एक ठंडी सुबह थी। उसी समय सभी ऋषि पत्नियां सुबह के स्नान के लिए वहां आई थी। ठंड के कारण वो कांप रही थीं। अरुंधति ने उन्हें चेतावनी दी कि इस अग्नि के समीप मत जाओ, ये साधारण अग्नि नहीं है। परंतु ठंड से व्याकुल होकर वे सभी स्त्रियां, जिनमें कृतिका भी सम्मिलित थीं, अग्निदेव के पास गर्मी लेने पहुंच गईं। जैसे ही वो अग्नि के समीप पहुंची, वे सभी उस दिव्य तेज के संपर्क में आ गईं। भगवान शिव का वो दिव्य तेज रेतस ऋषि पत्नियों के शरीर के प्रत्येक रोमक कोम में प्रवेश कर गया। इसके पश्चात अग्निदेव उस तेज के भार से मुक्त हो गए। जब ऋषियों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नियां अग्निदेव के तेज के संपर्क में आ गई हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और ऋषि पत्नियों को श्राप दे दिया। कृतिका गण को श्राप के कारण पक्षियों में परिवर्तित कर दिया गया। ऋषि पत्नियां स्वयं अपने आचरण से लज्जित और पश्चाताप से भरी हुई थीं। उन्होंने अपने शरीर से वो तेज हिमालय पर वमन यानी उल्टी कर दिया। उसके बाद कीचकों ने उस तेज को एकत्र करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा के पावन तट पर उसी दिव्य तेज से प्रकट हुआ एक अद्भुत बालक, 6 मुखों वाला, जिसे कहते हैं षणमुख। उसे अलग अलग नामों से जाना गया। कार्तिकेय क्योंकि कृतिकाओं से पोषित हुआ, गांगेय क्योंकि गंगा से उत्पन्न हुआ, शाक और विशाख अतिबल महाबल। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि गंगा के तट पर भगवान षण्मुख यानी कि कार्तिकेय का जन्म हो गया है, तो वे आनंद से झूम उठे। उधर पार्वती को जब यह ज्ञात नहीं था, अचानक उन्हें मातृत्व भाव से ऐसा अनुभूति हुई कि वो प्रस्तुत स्तनी बन गई। उनके स्तनों से स्वतः दूध बहने लगा। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती और भगवान शिव को सूचना दी कि गंगा तट पर आपका पुत्र कुमार कार्तिकेय प्रकट हो चुका है। पार्वती और शिव तुरंत गंगा तट की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्धगण और अन्य दिव्य जीव भी वहां पहुंचे।
सभी ने उस दिव्य तेजस्वी बालक कुमार की आराधना की, जो अपनी दिव्य आभा से चारों ओर आनंद और प्रकाश बिखेर रहा था। पार्वती ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया और अपने स्तनों से दुग्ध पान कराया। फिर वो बालक यानी कुमार कार्तिकेय जब शिव की गोद में था तो खेलने लगा। वो शिव के गले में पड़े नागों से विशेष रूप से खेल रहा था और उसने अपनी नन्ही नन्ही परंतु कई भुजाओं से वासुकी को खूब सताया। अब भी कुमार कार्तिकेय की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। वे अभी बालक ही थे, परंतु तेजस्विता ऐसी कि देवताओं के भी नेत्र चौंधिया जाएं। उधर तारकासुर के आतंक से त्रस्त होकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए देवगण पुनः पहुंचे महादेव की शरण में। वे करबद्ध होकर बोले, प्रभु, अब समय आ गया है, कृपया कुमार कार्तिकेय को युद्ध की दीक्षा दें। वो उद्देश्य जिसके लिए उनका जन्म हुआ अब और विलंब नहीं सह सकता। उस समय महादेव ध्यानमग्न थे, जैसे किसी ग्रहण की भांति शांति की गहराइयों में लीन। पर देवताओं के पुकार में थी करुणा, पीड़ा और निवेदन। महादेव बोले, कुमार केवल मेरे पुत्र नहीं, मेरी ऊर्जा का मूर्त रूप हैं। उन्हें युद्ध की आवश्यकता नहीं, बल्कि युद्ध ही उन्हें पहचानता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार कार्तिकेय का प्रशिक्षण स्वयं महादेव शिव और अगस्त्य मुनि ने किया था। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और ध्यान, अस्त्र विद्या तथा आगम शास्त्रों में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। शिव पार्वती का ये पुत्र हर दिशा से शौर्य, तेज और अनुशासन में श्रेष्ठ था। रुद्र संहिता में वर्णित है कि जब देवताओं ने तारकासुर के आतंक से व्याकुल होकर शिव पार्वती से सहायता की याचना की, तो मां पार्वती ने एक दिव्य संकल्प लिया। वे जानती थीं शिव का तेज पुत्र तो उत्पन्न हो चुका है, परंतु तारकासुर जैसे अजेय असुर का संहार केवल उसी से संभव है जिसमें शक्ति की संपूर्ण ऊर्जा समाहित हो। मां पार्वती ने ध्यान किया, अपनी दोनों आंखें मूंद लीं और संपूर्ण ब्रह्मांड की स्त्री शक्ति को अपने भीतर समेटते हुए अपने पुत्र के लिए एक दिव्य अस्त्र की रचना की। वो अस्त्र था वेल यानी भाला, जो केवल तेज, अग्नि और शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि माता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद था। माता पार्वती ने अपने पुत्र कुमार को वो दिव्य भाला सौंपते हुए कहा, हे पुत्र, ये केवल एक शस्त्र नहीं, ये मुझमें स्थित समस्त शक्ति, समस्त सृष्टि की स्त्री ऊर्जा है। आज से ये शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होगी और जो कोई भी अधर्म, अहंकार या अत्याचार करेगा, तेरा ये भाला उसे भस्म कर देगा और समस्त संसार तुम्हें वेलायुद्ध के नाम से पुकारेगा। माता के इस आशीर्वाद के साथ ही कुमार का तेज अद्वितीय हो गया। उसके शरीर से अग्नि जैसी आभा निकलने लगी और चारों ओर फैले देवताओं के चेहरों पर आशा की किरणें लौटने लगी। अब सभी को विश्वास हो चला था कि तारकासुर का अंत निकट है और धर्म की विजय सुनिश्चित। किंतु भले ही कार्तिकेय शिव और शक्ति के पुत्र थे, फिर भी कुछ देवताओं के मन में उनकी शक्ति को लेकर संशय था। पर कुमार ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि ध्यान और अनुशासन को ही उत्तर बनाया। वे निरंतर अभ्यास में लीन रहे, अस्त्र शस्त्रों की एक एक विद्या में स्वयं को प्रवीण किया। इसके पश्चात भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं ने कुमार कार्तिकेय को सेनापति यानी सेनाओं के अधिपति के रूप में अभिषिक्त किया। उन्हें अजेय दिव्य सेना का नेतृत्व सौंपा गया और मृत्यु के देवता मृत्यु यानी यमराज की सबसे सुंदर पुत्री सेना को उनकी पत्नी के रूप में प्रदान किया गया। अंततः कुमार ने हाथ जोड़कर महादेव से कहा, पिताश्री, मैंने स्वयं को हर आयाम में परख लिया है। अब मुझे वो कार्य करने की अनुमति दीजिए जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे तेज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सभी देवगण जयकारों से गूंज उठे। अब युद्ध निश्चित था। कुमार कार्तिकेय, शक्ति और शिव का संतान, अब देवताओं की सेना का नेतृत्व करने को तैयार था। शिव पुराण के अनुसार कुमार कार्तिकेय के युद्ध में उतरने से पहले महादेव ने अपने सबसे प्रचंड और भीषण रूप वीरभद्र को युद्ध भूमि में भेजा। उनका रूप इतना विकराल था कि उनके दर्शन मात्र से देवता, असुर और गंधर्व तक कांप उठे।
वे गरजते हुए शत्रु सैन्य को चीरते, जलाते, भस्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। परंतु जब उनका सामना स्वयं तारकासुर से हुआ तो वीरभद्र के सभी अस्त्र शस्त्र जैसे निष्प्रभावी हो गए, उनकी सारी शक्ति जैसे कहीं विलीन हो गई। तब हंसता हुआ तारकासुर बोला, तुम सभी देवता भूल बैठे हो उस वरदान को जो मुझे स्वयं ब्रह्मा ने दिया था। इस संसार में मेरा अंत केवल शिव के अंश के हाथों से हो सकता है और तुम सब इस बालक को लेकर आए हो मुझसे युद्ध करवाने। तारकासुर की आंखों में घमंड छलक रहा था। इंद्र, तुम्हें तो देवताओं का राजा कहलाने में शर्म आनी चाहिए, कहते हुए उसने अपनी तलवार को पूरी शक्ति से इंद्र की ओर फेंक दिया। इंद्र भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए भागने लगे। तभी कुमार ने अपने हाथ में धारण की हुई वेल यानी शक्ति भाले को बिजली की गति से आगे फेंका और पल भर में ही तारकासुर की तलवार को आकाश में ही चीर डाला। ये दृश्य देखकर सभी असुर सहम गए। अब सामने था महादेव की शक्ति से उत्पन्न कुमार। उनकी आंखों में तेज, वाणी में गर्जना और हृदय में धर्म की अग्नि। कार्तिकेय ने तारकासुर को ललकारते हुए कहा, तूने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग किया है। तेरे पापों ने संसार की मर्यादा को डगमगा दिया है, पर अब तेरा अंत निश्चित है। कार्तिकेय की ये ललकार सुनकर पहले तो तारकासुर हंसा, पर अगले ही क्षण जब उसे कुमार की आंखों में शांति, शिव तत्व और प्रलय की ज्वाला दिखाई दी तो उसकी आत्मा कांप उठी। फिर प्रारंभ हुआ भीषण संग्राम। एक ओर था तारकासुर का घमंड, तो दूसरी ओर था कार्तिकेय का धर्म और अद्वितीय बल। कुमार ने वेल को इतनी तीव्र गति से छोड़ा कि मार्ग में आने वाली हर वस्तु राख हो गई। वो भाला सीधे तारकासुर के पार निकल गया और पल भर में उसके 1000 टुकड़े कर डाले। तारकासुर का अंत हो चुका था। सृष्टि को एक बार फिर से धर्म और प्रकाश की ओर लौटा दिया गया था। सभी देवताओं ने एक स्वर में जयघोष किया, जय सेनापति कार्तिकेय। तो मित्रों, ये थी शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म से लेकर तारकासुर वध तक की अद्भुत कथा। एक ऐसा दिव्य बालक जिसने पूरे संसार को अत्याचार से मुक्त कराया, जिसने अपने धैर्य, अनुशासन और भक्ति से देवताओं की रक्षा की। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपका सबसे प्रिय देवता कौन है। क्या आप कार्तिकेय जी की आराधना करते हैं? ओम नमः शिवाय। जय सेनापति कुमार कार्तिकेय।